भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी समझौते पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर कसी लगाम। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में करीब 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। और देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 181 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान साइबर सुरक्षा और बुनियादी विकास सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में आपसी समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच कल शाम नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान आपसी हितों से संबंधित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 3.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने कहा कि विश्व अभी भी कोविड महामारी और इसके असर से जूझ रहा है। इस वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाने में अभी भी बाधाएं आ रही हैं। संवाददाता सम्मेलन में भारत और जापान ने यूक्रेन में संघर्ष और मानवीय संकट पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। अपने संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यूक्रेन में तुरंत हिंसा समाप्त किए जाने और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण हासिल कर लिया है। जम्मू में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लौट आया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में आम लोगों की भागीदारी से जम्मू कश्मीर का समावेशी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने की उपलब्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में करीब 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें सब्जी मंडी के निर्माण और रोजगार सहित अन्य कार्य शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में थोक सब्जी मंडी के निर्माण की घोषणा भी की। ये सब्जी मंडी 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। उन्होंने रोजगार के लिए मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में कुम्हारी की सूरत तेजी से बदल रही है। यहां बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। जो गौठान बना रहे हैं, गौठान जो बने हैं, उसी में हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें गांव में जो चीज़ें मिलती है उसका वैल्यू एडिशन करें, उससे संबंधित जो उद्योग है उसे लगाएं ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले, उस वैल्यू एडिशन हो ताकि उसे ज़्यादा कीमत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हारी में अब सड़क और पुल सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। अब यहां पर अच्छा अस्पताल है। 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं जो जंजगिरी और कुम्हारी में चल रहे हैं। इसके साथ ही महाविद्यालय भी शुरू किया गया है। श्री बघेल ने कहा कि कुम्हारी का गौठान अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है। यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं केले की खेती कर रही हैं और इसे बेच रही हैं। यहाँ गोबर का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 184 करोड़ कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 17 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे सुनियोजित तरीके से टीकाकरण कर सकें। देश में कोविड टीकाकरण का अभियान 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 1,700 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 26,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। कल 3,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए। इस समय देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण काफी कम हो चुका है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य होने लगी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण बहुत कम हो गया है। कल पूरे प्रदेश में करीब 6,500 सैंपलों की जांच में सिर्फ 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 25 जिलों में कल कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं सिर्फ 3 जिलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए। कल राजधानी रायपुर के अलावा राजनांदगांव और बिलासपुर में ही नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इस समय प्रदेश में कोरोना के 144 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और इनके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। इस समय घरेलू गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है। कुछ समय से गौरैया की संख्या में काफी कमी आई है और इनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस दिवस पर गौरैया के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का एक मकसद ये भी है कि हमारे युवा और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को गौरैया से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर छत्तीसगढ़ में भी गौरैया सहित अन्य दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में गौरैया के संरक्षण के लिए महासमुंद में वन विभाग ने अनोखी पहल करते हुए मोर चिरैया नाम से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने जहां घोंसला बनाना सीखा, वहीं गौरैया के संरक्षण के लिए गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने घरों में एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में दाना रखने का भी संकल्प लिया। इस कार्यशाला में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी चिड़ियों के लिए घोंसला बनाना सीखा। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। यदि सभी लोग अपने अपने घरों में घोंसला बनाकर रखेंगे तो धूप से बचने के लिए पक्षी इन घोंसलों में आकर आसरा जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि गौरैया का गौरव लौटाएं, ताकि फिर से लोगों के आंगन और छत पर गौरैया फुदकती नजर आए।
जगदलपुर के महारानी अस्पताल में प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर को लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। यह सम्मान विभिन्न स्तर पर किए गए मूल्यांकन में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों के दौरान महारानी अस्पताल में अधोसंरचना, मानव संसाधन और सुविधाओं के संबंध में किए गए प्रयासों के अलावा यहां के मेडिकल स्टाफ के समर्पित कार्यों की वजह से अस्पताल को ये उपलब्धि हासिल हुई है। महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के मूल्यांकन के मापदंड काफी सख्त होते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मौजूद बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता के कारण ये उपलब्धि अस्पताल को मिल सकी है। महारानी अस्पताल जो कि बस्तर में स्थित है को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अस्पताल में प्रसूति विभाग की प्रमुख डॉक्टर शांति पांडे ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं का आकलन किया गया। इसके आधार पर ही अस्पताल को ये राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि में अस्पताल के सभी नर्सिंग, पैरामेडिकल और प्रबंधकीय अमले का विशेष योगदान रहा है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ प्रदेश के विभिन्न जिलों में हितग्राहियों को मिलने लगा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में भी इस योजना के तहत अनेक राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अंतर्गत हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सरकारी अनाज दुकान से गेहूं, चावल या अन्य सामान खरीद रहे हैं। बिलासपुर जिले की 668 दुकानों में ये योजना शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में इसी महीने से अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। योजना इसी महीने से प्रदेश में लागू कर दी गई है। बिलासपुर जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कार्ड धारकों ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाभ लेना शुरू कर दिया है। इस संबंध में जिले के प्रभारी खाद्य नियंत्रक राजेश शर्मा ने बताया कि योजना के तहत अनाज के वितरण के लिए किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत दूसरे प्रदेशों के लोग भी अब जिले की राशन दुकानों से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। शासन की महत्वपूर्ण योजना है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जहां भी उसको सुविधा हो, उसकी उपलब्धता हो, जहां भी वो उपस्थित है वहां उस दुकान के पास के दुकान से खाद्यान्न ले सके। कभी लोग जैसे किसी कारण से बाहर जाते हैं, मान लीजिए किसी योजना किसी कारण से आप रायपुर गए, दिल्ली गए, कहीं भी किसी अन्य शहर में गए तो आप अपना राशन कार्ड लेके जाइए। मतलब जिस तरह एक एटीएम लेके आदमी पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करके एटीएम के माध्यम से एटीएम मशीन से कहीं भी अपनी इच्छानुसार राशि निकाल लेता है, उसी तरह से अपना राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी उचित मूल्य दुकान से जहां भी उसको सुविधा हो ले सके। इस योजना से लाभान्वित नालंदा बिहार के परिवार ने भी बिलासपुर की एक सरकारी दुकान से अनाज प्राप्त किया है। वहीं एक अन्य लाभार्थी ने भी इस योजना के तहत आसानी से अनाज मिलने पर संतोष जताया। इन लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की इस योजना की प्रशंसा की और कहा कि देश के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए कार्य करने वाले लोगों के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। और मेरा राशन कार्ड चांपा जहांगीर का है और मैं अभी वर्तमान में चावल मेरे को नहीं मिल पा रहा था, तो अभी अब ये जो इस मार्च से मेरे को चावल अब ऑनलाइन से मिल रहा है। महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन कार्ड बहुत ही अच्छी है। उससे सबसे बड़ी बात ये भी जो बाहर से कमाने खाने आते हैं उनको इस योजना से लाभ नहीं मिलता रहा, वंचित हो जाता है। मैं आज ही एक तखतपुर के जो है यहाँ कमाते खाते हैं उनको मैंने आज राशन दिया है और इससे जो रियल में हितग्राही हैं उनको लाभ मिलेगा। इस योजना की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि देश के विभिन्न राज्यों में काम की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाने वाले मजदूर परिवारों को अब अपने भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता, बल्कि उनके गृह नगर का राशन कार्ड पूरे देश में कहीं भी उन्हें महीने भर के लिए अनाज उपलब्ध करा सकता है। इस वजह से मजदूर परिवारों के लिए ये योजना बहुत मददगार सिद्ध हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।